औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. How are you students? I hope that you will be fine at your home. Today we will do our lecture number 21. The topic of the lecture is essay and kinds of verb. Class हमारी 8th है और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एसे टेलीविज़न. टेलीविज़न एक मॉडर्न गैजेट है जिसके बारे में ऐसे जो है वो आज हम उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसकी डिटेल है वो करेंगे. बेटा ये ऐसे जो है वो आपको आपकी ग्रामर के बुक पेज नंबर 53 से मिल जाएगा, ठीक है. और ये ऐसे जो है ये मैं आपके सामने एलैबोरेट कर देती हूँ, वहाँ से आपको इसको करने में आसानी होगी. लेट्स स्टार्ट आवर ऐसे. टॉपिक है टेलीविज़न. टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द मार्वलस इन्वेंशंस ऑफ साइंस. साइंस की जो जदीद ईजादात है, टेलीविज़न उसमें से एक हैरत अंगेज़ जो है ईजाद है. इंडीड इट इज़ आ मैजिक बॉक्स. हकीकतन ये एक जादू का बॉक्स है, ठीक है. पिक्चर्स एंड इमेजेस फ्लिक स्क्रीन अक्रॉस एंड डिलाइट द व्यूअर्स. इसके अंदर हमें इमेजेस और पिक्चर्स मिलती हैं जो कि हमारे व्यूअर्स को डिलाइट करती हैं, देखने वाले को, नाजरीन को जो है वो महसूस करती हैं, उन्हें अम्यूज़ करती हैं. द वर्ल्ड ऑफ न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट इज़ मूविंग वेरी फास्ट. ख़बर की दुनिया और तफरीह की दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से जो है जा रही है, बहुत तेज़ी से हरकत कर रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है. टेलीविज़न एंड रेडियो हैव कम टू स्टे इन आवर लाइफ्स. टेलीविज़न और रेडियो दो ऐसी मॉडर्न इन्वेंशंस हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में ठहरने के लिए, या हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए हैं. नेक्स्ट वो क्या है? टेलीविज़न प्रोग्राम्स इन जनरल. टेलीविज़न के प्रोग्राम आम तौर पर एंड ड्रामा इन पर्टिकुलर, और ड्रामा जो ख़ास तौर पर हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी, ठीक है, अलॉट. टेलीविज़न का ड्रामा जो है और उसकी जो टेलीविज़न के प्रोग्राम जो हैं वो आम तौर पर जो है वो फैसिनेट करते हैं, आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं. आई शुड फ्रेंकली एडमिट अप टू क्लास 8. अब आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये 8 क्लास के स्टूडेंट को टेलीविज़न जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा है, और आप इस ऐसे में बता रहे हैं कि आपको 8th क्लास तक ये जो है वो बहुत फैसिनेट करता था, ठीक है. आई स्पेंड मच ऑफ माई टाइम वॉचिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स. कि बहुत ज़्यादा टाइम जो था वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को देखने में सर्फ होता था. बट नाउ आई एम सेलेक्टिव एंड सी ओनली व्हाट सूट्स टू माई टेस्ट. ये बिल्कुल एक्चुअल है कि आप अब जब आप मेच्योर हो जाते हैं तो फिर आप टेलीविज़न को देखने में सेलेक्टिव हो जाते हैं, चूज़ी हो जाते हैं, और फिर आप सिर्फ वही चीज़ें टेलीविज़न पर देखना पसंद करते हैं जो आपके टेस्ट के मुताबिक होती है, या जिस तरफ आपका रुझान होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि आई नो दैट वॉचिंग टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ हार्मफुल फॉर आई साइट. ज़्यादा देर तक टेलीविज़न को देखना जो है वो आपकी नज़र के लिए नुकसानदेह है. टू मच एक्सपोजर टू द फ्लिकरिंग लाइट डैमेजेस द साइट. बहुत ज़्यादा टीवी की जो रोशनी है वो आपकी नज़र को डैमेज कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है. सिटिंग बिफोर द सेट इन ऑकवर्ड पोजीशन ऑल्सो कॉजेज़ पेन इन लिम्स. ऑकवर्ड पोजीशन में यानी सही हालत में, सही पोस्चर में टीवी के आगे जब हम नहीं बैठते तो उससे क्या होता है कि आपके लिम्स में जो है वो तकलीफ़ आ जाती है, आपको बैठने में तकलीफ़ होती है, ठीक है. ये उसके नुकसानात में जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ऊपर हमने एडवांटेजेस को भी साथ ही डिस्कस किया और साथ ही हमारे पास टीवी के डिसएडवांटेजेस भी आ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद उसने कहा है नेक बोन एंड शोल्डर्स आर ऑल्सो बैडली इफेक्टेड. जब हम ऑकवर्डली टीवी के सामने बैठते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो नेक बोन होती है और हमारे शोल्डर जो होते हैं वो बुरी तरह अफेक्टेड होते हैं. अच्छा जी, अब आगे ये होता है कि टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आप कुछ आपको बहुत अच्छे लगते होते हैं, कुछ को आप नॉर्मली पसंद करते हैं. उसने कहा व्हाट आई लाइक मोस्ट ऑन टीवी द वर्ल्ड ऑफ नेचर. ठीक है, टीवी पे क्या है कि वर्ल्ड ऑफ नेचर का जो प्रोग्राम है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. नो अदर देन प्रोग्राम्स कैन बी दैट वंडरफुल. कोई और प्रोग्राम उस जैसा इतना हैरत अंगेज़ नहीं है. उस प्रोग्राम में क्या होता है? ईच प्रोग्राम ऑन नेचर, एनिमल्स एंड लैंडस्केप गिव्स मी अ ग्लिम्स ऑफ ब्यूटीफुल वर्ल्ड. ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, ठीक है. वो आपको आप ऐसे में बताना चाह रहे हैं कि फितरत के ऊपर, लैंडस्केपिंग के ऊपर, और जो भी वहाँ पे एनिमल्स दिखाए जाते हैं प्रोग्राम में, वो आपको ब्यूटीफुल दुनिया यानी खूबसूरत दुनिया की एक झलक दिखाते हैं. आई फेल्ट लाइक डिस्कवरिंग द वर्ल्ड इन विच आई लिव. ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी दुनिया को डिस्कवर कर रहे हैं, आप एक ऐसी दुनिया को दरियाफ्त कर रहे हैं जिसमें आप रहते हैं. नेक्स्ट में वो आपको बता रहा है आई फील आई नो वेरी लिटल ऑफ द
वास्ट एंड वंडरफुल वर्ड्स ऑफ द वंडरफुल फॉर्म्स, यानी खूबसूरत शक्लें जो हैं या खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो जो उस प्रोग्राम में दिखाई जाती हैं वो आपको बहुत हैरत अंगेज़ और बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि द वर्ड ऑफ नेचर प्रोग्राम गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब वो प्रोग्राम जो है वो आपको लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी दे रहा है। क्रिएशन ऑफ सो मैनी मूविंग क्रिएचर इज़ वन ऑफ द श्योर साइन ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। जब इस प्रोग्राम में आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट क्रिएचर्स को वॉच करते हैं, देखते हैं उनकी लाइफ के बारे में कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, खाना कैसे खाते हैं, या वो कैसे उनका रहन सहन क्या है, लिविंग स्टाइल क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी और अज़मत के बारे में भी बताती हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कितना अजीम है और कितना बड़ा है। वन ऑफ द डिवाइन नेम्स ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी अल-मुसव्विर। अब ये है कि जब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं तो हमें अल्लाह ताला का जो नाम है अल-मुसव्विर, बनाने वाला, ठीक है, वो उसके बारे में हमें पता चलता है। उस नाम की जो है वो तफसील हमें पता चलती है कि अल्लाह बारी ताला कितना बड़ा मुसव्विर है कि जिसने इतनी खूबसूरत चीज़ें जो हैं इस पूरी कायनात में जो है वो तख्लीक की हैं। ही इज़ द क्रिएचर, पेंटर एंड ओरिजिनेटर ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी एंड देयर परफेक्ट प्रपोर्शन। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना खूबसूरत मुसव्विर है, कितना खूबसूरत पैदा करने वाला है और कितना खूबसूरत वो हर चीज़ को बनाने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसके तनासब में पैदा किया है, ठीक है, प्रॉपर पोर्शन में, उसको प्रपोर्शन में, तनासब में पैदा किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला के उस अजीम नाम अल-मुसव्विर को एक्सप्लेन करती हैं। नेशनल ज्योग्राफिक, अब वो सेकंड प्रोग्राम की बात आती है टेलीविज़न पे। नेशनल ज्योग्राफिक प्रोग्राम्स ऑन टीवी ऑलवेज ब्रिंग मी अ न्यू ग्लिम्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। कुदरती खूबसूरती के बारे में जो प्रोग्राम एक्सप्लेन करता है वो है नेशनल ज्योग्राफिक। आई लव इट, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इट इज़ अमेजिंग इंडीड, और ये वाकई बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। जी स्टूडेंट, ये ऐसे आपकी ग्रामर के पेज नंबर 53 पे मौजूद है, ठीक है बेटा। ये आप इसको मैंने आपके सामने एलैबोरेट कर लिया है। जब आप इसे रीड आउट करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह समझ आएगा। अब हम अपने लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है काइंड्स ऑफ वर्ब। आज हमने काइंड्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करना है। काइंड्स ऑफ वर्ब को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ब होता क्या है। व्हाट इज़ अ वर्ब? वर्ब, एन एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब। कोई भी एक्शन वर्ड, काम करने वाला कोई भी जो फेल है वो आपका जो है वो वर्ब कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल ईट, ड्रिंक, प्ले, जैसे आई ईट एप्पल्स, आई लाइक मैंगोज, ठीक है। अब ये वो आपके एक्शन हैं जो जाहिर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ वर्ब हमारे पास 2 टाइप काइंड ऑफ वर्ब्स है। पहली काइंड ऑफ वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है, इट इज़ द वर्ब द एक्शन ऑफ विच, जिसका एक्शन जो है पासिस, गुजरता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। ट्रांजिटिव वर्ब की एक को एक्सप्लेन करने का ये भी है कि बेटा ये ऐसा आपका होता है फेल जिसको अपने लिए फ़ाइल की ज़रूरत होती है। अब कैसा फ़ाइल होता है जिसको अपने लिए आगे एक मफूल की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर काम होना होता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल देखिएगा, अली सा अ स्नेक। अब देखने के लिए आगे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। आप इसमें ये एग्जांपल्स भी ले सकते हैं कि ही हिट द डोर, उसने दरवाजे को मारा, उसे मारने के लिए आगे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इससे आपको ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो समझ आ जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब में आपको आगे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जिसमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को एक्शन जो है वो पास होता है, पहुंचता है। सेकंड काइंड देखिएगा आपका है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द वर्ब द एक्शन ऑफ विच, जिसका एक्शन जो है डज नॉट पास फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट का एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट तक नहीं पास होता, उसको ज़रूरत नहीं होती। उसकी एग्जांपल देखिएगा, दे आर लाफिंग, ठीक है, वो हंस रहे हैं। इसकी एग्जांपल ये भी है, दे आर स्लीपिंग, ठीक है, दे आर रनिंग। अब दौड़ने के लिए तो किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हंसने के लिए भी नहीं होती, सोने के लिए भी नहीं होती। तो इनट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिन्हें आगे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स, वर्ब
काइंड ऑफ वर्ब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आपने अपने ऐसे को और काइंड ऑफ वर्ब को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखना है और इसको अच्छी तरह समझना है। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।